ही बनना है। प्रेम से कहो झारखंडी महादेव की। अब शिष्यों ने एक श्लोक गाया और गा करके भगवान के रूप का वर्णन किए। लिख नहीं रहे थे, लिखे तो बहुत पहले। तो भगवान के रूप का वर्णन किए। कहे कि सुंदर कौन है? कहे हर कोई सुंदर हो सकता है। आगे कहे कि इनके अंदर कोई ममत्व भाव भी है। तो शिष्यों ने श्लोक गाया, अहो बकीयं स्थलकालकूटं जिघांसया पायदाप साध्वी लेभे गतिं भागृच्युतां ततन्यं कं बाधयालुं शरणं व्रजेमः। महाराज बहुत दिव्य ऐसे भगवान है जो जहर पिलाने आई पूतना, भगवान ने उसे माता का गति प्रदान किया। इतना दयालु कौन हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा कि ये श्लोक कहाँ याद किए हो? तो शिष्यों ने कहा हमारे गुरु जी ने हमको पढ़ाया। कहे कौन से तुम्हारे गुरु जी हैं? तो हाथ पकड़ के ले गए। कहे चलो हम दिखाते हैं। आज सुखदेव जी महाराज आए और आकर के अपने पिता वेद व्यास जी को, कृष्णद्वैपायन पाराशर जी महाराज को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके आचार्य सुखदेव जी ने, वही सुखदेव आज सुखदेव बने और सुखदेव बनकर के भागवत की गंगा का प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में कर दिए। आगे कथा थोड़ी सी यहाँ से परिवर्तन लेती है। महाभारत आदि की चरित्र आती है। दुर्योधन भीष्म विभीषण युद्ध हुआ। दुर्योधन रणभूमि में गिरा पड़ा है। अश्वत्थामा आया, आकर के दुख में सम्मिलित हुआ। दुर्योधन ने कहा कि यदि कष्ट मुझे इस बात की नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए, कष्ट मुझे इस बात का है कि 5 पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया। अश्वत्थामा था, कहा महाराज अभी लो, मैं यदि आपके राज्य का मंत्री होता तो अवश्य ही मार देता। उन्होंने कहा इसमें क्या देरी है? तिलक किया रक्त से और रक्त से चंदन करने के बाद चल दिया। कहा महाराज तुम आज से मेरे राज्य के मंत्री हो गए, जाओ तुम्हें मैं मंत्री बना देता हूं। मंत्री बन गया। अश्वत्थामा गया, 5 पांडवों के बच्चों का गला काट करके ले आया। प्रातः काल हुआ, इधर दासी गई देखने के लिए और इधर ले जाकर के अश्वत्थामा दूर से जब देखा दुर्योधन ने तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब नजदीक आया और जब देखा तो उन्होंने कहा अरे अश्वत्थामा, आज तो तूने महापाप कर दिया। अब तो तूने मेरे कुल में किसी को पिंडदान करने के योग्य भी नहीं छोड़ा। अब तो तूने किसी को पिंडदान करने के योग्य भी नहीं छोड़ा। और आज दुर्योधन को सुख दुख एक साथ जब प्राप्त होगी तभी उसकी मृत्यु होगी, ऐसा श्राप उसको लगा था। आज आते हुए देखा सुख मिला, सामने देखा दुख मिला और दुख मिलते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर दासी गई देखने, दासी देख करके देखती है पूरा सैया रक्त से सिंचित हो गया है। और इधर दासी ने देखा, देख करके चिल्ला पड़ी महारानी ये क्या हो गया। तुरंत द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई और देखती है कि सैया पर शरीर तो है लेकिन सिर नहीं है। चिल्ला पड़ी द्रौपदी, अर्जुन चीख पुकारने लग गई, पुकार करके कहने लग गई, रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। तब तक अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा यह तो पवित्र निकाला, निकाल करके संकल्प ले लिया, कहा जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज पता चला कि अश्वत्थामा ने मारा है। और इधर द्रौपदी रो रही है, इधर द्रौपदी चिल्ला रही है। अरे किसी का एक पुत्र मर जाता है तो वो माँ जीवन भर अपने बेटे को याद करके मरती है, तड़पती है। अरे देवकी
अरे द्रौपदी के 5 पुत्र एक साथ चले गए तो उसके हृदय पे क्या बीत रहा होगा। और आज पता चला स्वस्थामा नहीं मारा। भगवान ने कहा अर्जुन चल दिए पकड़ने के लिए। अर्जुन के ऊपर तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। जो ब्रह्मास्त्र को चलाया और चलाने के बाद तुरंत अर्जुन डर गए। कहे कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरः त्वमेको दैह्यमानानां मपवर्गोऽसि संस्थिते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा विष की औषधि विष होती है। आपको सांप काट ले, कोई पिसेला जीव काट ले तो आपको किसकी सुई लगाई जाएगी? पॉइजन की सुई लगाई जाएगी। सुई भी आपको उसमें पॉइजन की लगाई जाएगी। विष की औषधि विष होती है। और जंगल में कभी चल रहे हो, कांटा गड़ गया, कुछ निकालने के लिए नहीं है तो कांटा कैसे निकालोगे? कांटा को तोड़ा और धीरे धीरे कांटा को निकाल लेते हैं। निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? भगवान ने कहा विष की औषधि विष होती है। तुम्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ने भी आता है, वापस करने भी आता है। चला दो ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा को वापस करने नहीं आता है। अब ब्रह्मास्त्र चला, आपस में टकरा के टूट गया। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र गया और जा करके अश्वत्थामा को लपेट लिया। अर्जुन ने पकड़ करके ला करके पटक दिया। कहा देव द्रौपदी लो, यही तुम्हारा बाल हत्यारा है, इसने ही तुम्हारे बच्चों को मारा है, दंड दो इसको। आज द्रौपदी क्या कहती है कि मुच्यताम देशा। आज द्रौपदी ने अपने धर्म को भजा। हम और आप होते धर्म को छोड़ देते, धर्म का त्याग कर देते, धर्म का परित्याग कर देते। लेकिन द्रौपदी ने धर्म को नहीं छोड़ा। आज देश में बहुत माताएं ऐसी हैं, बहुत स्त्रियां ऐसी हैं कि पति के ऊपर थोड़ी सी गरीबी आती है तो पति को छोड़ के चली जाती हैं और जिसके पास धन रहता है उसके समीप जाकर के राज करने लग जाती है। लेकिन स्थिति उनकी ये है कि उनके हृदय से पूछा जाए क्या वो खुश हैं, वो कहेंगे अपने हृदय से मैं खुश नहीं हूं। गरीबी ठीक थी लेकिन ये अमीरी नहीं ठीक है। अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, मरते दम तक नहीं त्याग करना चाहिए। और आज धर्म को इन्होंने भजा और धर्म को भजने के बाद कहा मुच्यताम में सा ब्राह्मणो नितरान गुरु। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण के साथ साथ ये गुरु पुत्र है। महाराज गुरु पुत्र है ये। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। गुरु पुत्र आत्मा वही जायते पुत्र है, गुरु पुत्र है, इसको कभी मारना मत। छोड़ दिए। भगवान सामने खड़े थे। भगवान ने सोचा जब कोई मुझसे पूछेगा तब मैं उत्तर दूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु कुछ आप ही बताइए मार्ग क्या निकले। तो भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्या हाथा ताही भानवा। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लो फंस गए। ये टेढ़ी टांग वाला जब भी करता बात है तो टेढ़ी ही करता है। इसकी चाल भी टेढ़ी है, खड़ा भी टेढ़ा होता है और टेढ़ी नजरों से देखता भी है। प्रेम से कहो राधे राधे। ये टेढ़ी टांग वाला है। कर दिया उल्टी बात। कहे तो क्या करे? तुरंत गीता जी का स्मरण आया कि भगवान ने गीता में कहा है कि कोई सम्मानित व्यक्ति हो, उसका समाज में बहुत सम्मान हो, तो ऐसे व्यक्ति को समाज में अपमानित करके यदि सभा से निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति को मृत्यु का दंड के समान होता है, उसकी मृत्यु दंड के समान होता है। अश्वत्थामा पे भी यही दशा की गई। चक्र ज्ञान चक्र को निकाल लिया गया। अश्वत्थामा को नगर से भ्रमण निकाल दिया गया और अश्वत्थामा आज चला गया। और इधर अश्वत्थामा ने विचार किया। विचार करते 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 कहा मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं कि पांडवों के वंश में कोई ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो पांडवों को पिंड दान दे सके।
विचार करते 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 हाँ, अभिमन्यु का पुत्र कहाँ है? पता चला उत्तरा के गर्भ में 3 महीने का जीव पल रहा है, 3 महीने का जीव पल रहा है, और उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है। जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के उदर में पीड़ा हुई। उत्तरा कहने लगी, हे कृष्ण मेरी रक्षा करिए, पाई पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्य तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करिए, मेरे उदर में बड़ी पीड़ा हो रही है, अपार पीड़ा हो रही है, अपार कष्ट हो रही है, मेरी रक्षा करिए। उत्तरा दौड़ी 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 आती है और आकर के भगवान के चरणों में गिर जाती है। उत्तरा को किस बात की कमी थी हो? हम आप दुख में भगवान को स्मरण करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। और उत्तरा कि घर में 5 ससुर, अर्जुन युधिष्ठिर नकुल सहदेव भीम जैसे 5 ससुर, और द्रौपदी जैसी सास है, उसको किस बात की चिंता? यदि हमारा मित्र प्रधानमंत्री हो तो हमें किस बात की चिंता? हम जब चाहे तब सांसद बन जाए, जब चाहे तब मंत्री बन जाए। हमारा मित्र प्रधानमंत्री है, छोटा मोटा थोड़ी ना कोई है। और हम कहते हैं कि हमारा मित्र तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति पद से नहीं, ठाकुर जी ही सबसे बड़े राष्ट्रपति हैं, क्योंकि उनसे बड़ा पति संसार में कोई नहीं हो सकता है। सेठों का सेठ, सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट माल यूज नहीं करना चाहिए। प्रेम से कहो राधे राधे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लग गई, प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, उत्तरा रक्षा होगा तब जब मैं गर्भ में प्रवेश करूंगा, और गर्भ को छूने का स्पर्श मात्र पति को होता है। एक स्त्री को छूने का स्पर्श मात्र पति का अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं दिया। उत्तरा मैं तुम्हारा पति नहीं, और मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कैसे करूं? कैसे करूं? उत्तरा ने कहा, प्रभु कृष्ण वंदे जगतपति। आप मेरे क्या, आप तो संपूर्ण जगत के पति हैं नाथ। मैं आपको आदेश देती हूं कि आप मेरे पति हैं, आप जगत के पति हैं। ऐसा कोई संसार में नहीं जिसके आप पति ना हो। आज भगवान ने अंगूठे के समान रूप बनाया, और रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके सुदर्शन चक्र लगा दिए, और उत्तरा को आराम मिल गया। उत्तरा के गर्भ में जो बालक पड़ रहा था, खंड खंड हो गया था। सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद जन्म लिए, और राजा परीक्षित 12 महीने के बाद जन्म लिए। कितना सुंदर मिलन है सुखदेव और परीक्षित का, क्योंकि 3 महीने का गर्भ जो उत्तरा के गर्भ में था वह टूट गया था ब्रह्मास्त्र चल करके, और बालक पैदा होता 9 महीने के बाद। 9 त्रिक 12 महीने बाद राजा परीक्षित का जन्म हुआ। और भगवान ने उत्तरा से कहा, आराम है? हाँ प्रभु अब आराम है, अब आराम है। उसके बाद उत्तरा चली जाती है। भगवान हस्तिनापुर जाने के लिए रथ पर तैयार होते हैं। भगवान ने कहा, सब लोग कुछ ना कुछ हमसे मांगो। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। लेकिन आज जब बुआ ने कहा, हे प्रभु, तब तक भगवान ने कहा, बुआ आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? बुआ ने कहा, प्रभु आज आप चुप हो जाइए। जब भी मैं आपसे कुछ कहने जाती हूं तुरंत आप बुआ और भतीजे का नाता जोड़ लेते हैं, इसलिए मैं बोल नहीं पाती हूं। और आज आप चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। आज मुझे आप बोलने दीजिए। मैं जानती हूं कि मैं आपकी बुआ हूं, लेकिन आप मेरे भतीजे भी हैं, लेकिन आप जगत के परब्रह्म हैं। आप जगत के परब्रह्म हैं नाथ। कब आप दीनों पर दया कर दे कोई नहीं जानता है,
न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। कौन सा गुण कब किस पर रीझ जाए नाथ, ये कोई पता नहीं है। आज कुंती बुआ ने कहा, प्रभु बहुत बात स्मरण कराई, कहीं आपने मेरा कब रक्षा नहीं किया। सरकार, मेरा पति नहीं था, लेकिन आपने मेरी रक्षा की। आपने मेरे संतान की रक्षा की। आपने मेरे पांचों पांडवों की रक्षा की। आपने मेरी रक्षा की। आप तो मेरे पति हैं। आप तो मेरे परम पिता परमात्मा हैं। आप तो मेरे जगत के नारायण हैं। आप केवल मेरे भतीजे ही नहीं हैं। अंत में भगवान ने कहा, मांगो बुआ।